स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर हम बात करेंगे खास वक्त के खास पल। नई सरकार को बहुत बहुत शुभकामनाएं। भजन लाल पहले नवनियुक्त और अब अधिकृत रूप से बाद में अब राजस्थान के 24वें मुख्यमंत्री बन गए हैं और इसी के साथ अब सरकार अपना काम करेगी। जवाबदेही जो होती है सरकार की वो रहेगी। चलिए हम चर्चा शुरू करेंगे और हमारे साथ इस वक्त राजेंद्र शर्मा जी, राजनीतिक विश्लेषक, अतर सिंह गुर्जर जी हमारे साथ में बीजेपी से हैं, भरत मेघवाल जी हमारे साथ कांग्रेस से हैं। राजेंद्र जी, देखिए हर सरकार का अपना एक एजेंडा होता है, स्टाइल होती है। तो नई सरकार है, भजन लाल जी पहली पारी खेलेंगे, चाहे मेरे की हो चाहे मुख्यमंत्री के रूप में हो। तो एक लंबा एक वो कह सकते हैं कि सफर तय करना है और चुनौतियां बढ़ होगा क्योंकि 5 साल के लिए सरकार बनी है, कुछ टाइम के लिए होता नहीं है। तो क्या लगता है आपको कि वाकई इस एजेंडे को फोकस करना चाहिए, क्या ध्यान रखने की आवश्यकता है? देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि भजन लाल जी को जो जिस तरह से सीएम बने हैं वो एक तरह से जो ग्रास रूट लेवल का जो कार्यकर्ता होता है उसको महत्व देने का एक मैसेज दिया है बीजेपी ने। और फिर इनके पास सबसे बड़ी चीज़ ये है कि पिछले लंबे टाइम से बीजेपी के 4 अध्यक्षों के साथ उन्होंने महामंत्री के रूप में काम किया है। इसलिए देखिए, सरकार रही, वसुंधरा जी की सरकार के टाइम पे भी महामंत्री थे और जब विपक्ष की कांग्रेस की सरकार रही उस टाइम पे भी महामंत्री रहे। तो उनको सारी चीज़ों का जो अप एंड डाउन्स जो रहे सरकार के, उनका सारा ध्यान है। महामंत्री के हैसियत से इन्होंने उन सारी चीज़ों को देखा है नज़दीक से। इसलिए ये कहना तो गलत होगा कि साहब पहली बार वो एमएलए बन गए और पहली बार सीएम बनने का उनको अवसर दे दिया तो पता नहीं कैसा रिजल्ट रहेगा, क्या है क्या नहीं। इसलिए आप उस अनुभव को भी हमको साथ लेकर के चलना पड़ेगा, उसके परिप्रेक्ष्य में देखना पड़ेगा सारी चीज़ें। और फिर सेंटर के अंदर बीजेपी की गवर्नमेंट है तो उस हिसाब से भी सारी चीज़ देख करके चलना पड़ेगा। अब सवाल ये कि इनके पास जिम्मेदारी ज़्यादा है, क्योंकि एक तरफ थी गारंटियाँ और एक प्राइम मिनिस्टर की खुद की कि मैं खुद गारंटी हूँ, मोदी है तो गारंटी है, वो चीज़ें है। तो अब जो मोदी जी ने जो हर सभा के अंदर पब्लिक मीटिंग्स में उन्होंने कहा कि मोदी का मतलब ही गारंटी है, उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी भजन लाल जी के पास आ गई। और मैं मान के चलता हूँ कि देखिए, आजकल के अंदर जो पहली मीटिंग होती है, पहले जो आदेश निकलता है उसके अंदर किसी न किसी जो मुख्य रूप से जो मोटे मोटे जो एजेंडा है, जो गारंटी है, चाहे वो हो सकता है गैस सिलेंडर का पैसा कम करने की, पेट्रोल का पैसा कम करने की हो, गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने वाली हो, या महिलाओं का अत्याचार भी, या जो आपके जो पेपर लीक वाले जो मुद्दे हैं, जो ज्वलंत मुद्दे रहे, इनके अंदर कहीं ना कहीं कोई ना कोई इसको लेकर के कोई ना कोई हल निकालने का प्रयास मेरे ख्याल से शुरुआती दौर में ही होगा। बिल्कुल, निश्चित रूप से आपने सही कहा कि क्योंकि धरातल से आदमी निकलता है, उससे इस बात का एहसास होता है कि पब्लिक की तकलीफ क्या होती है। कुर्सी पर बैठने के बाद में एक अलग तरह का एक टारगेट आपके पास में होता है, घेरा बन जाता है। लेकिन जो व्यक्ति धरातल से निकल करके आता है उसको इस बात का एहसास होता है कि पीड़ा क्या होता है एक आम आदमी की। वो सड़क पे चलता है, कैसे उसको सड़कें चाहिए, पानी नहीं आता है तो तकलीफ क्या होती है, बिजली अगर गांव में नहीं आती तो क्या तकलीफ होती है, पेपर लीक होता है तो वाकई इस युवा की क्या स्थितियां होती हैं। उन तमाम चीज़ों को भजन लाल ने बहुत नज़दीक से देखा है। तो उम्मीद की जा सकती है कि जो उन्होंने देखा है या जिन लोगों को झेलते हुए उन्होंने देखा है, मुझे लगता है कि वो इंसाफ की ओर कदम बढ़ाएंगे। भरत मेघवाल जी हमारे साथ में। भरत जी, पार्टी बाद में है लेकिन इस प्रदेश के नागरिक आप लोग पहले हैं, पार्टी भी बाद में बनी है, समाज पहले आता है। तो क्या लगता है कि क्या अपेक्षा कर सकते हैं, आप विपक्ष में हैं, और कि भजन लाल जी को एटलीस्ट इन कामों पर जरूर फोकस करना चाहिए? योगेंद्र जी, देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं जो नई सरकार का गठन हुआ है, माननीय मुख्यमंत्री जी और दोनों उप मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ। रही बात, देखिए, हम विपक्ष के नाते सबसे पहले तो ये चीज़ देखते हैं कि जिस तरह से सोशल इंजीनियरिंग करने का इन्होंने बात कही है भारतीय जनता पार्टी ने, तो जो डिप्टी सीएम बनाए हैं माननीय प्रेमचंद बैरवा जी, दलित समुदाय से आते हैं, तो निश्चित तौर पर मैं आशा करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, उन्होंने जो एससी समाज से, एसटी समाज से लेकर जो जो योजनाएं चलाई, उनके उत्थान के लिए जो काम किया,
क्या वो उसको अग्रसर रख पाएंगे? साथ ही साथ दिया कुमारी जी महिला होने के नाते महिला अत्याचार पे जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने बातें की थी, निश्चित तौर पर ये भी हम रखना चाहेंगे विपक्ष के तौर पर कि राजस्थान में किसी भी तरह का कोई महिला अत्याचार ना हो या उस पर रोक लगे। और साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज शपथ ली है। शपथ लेने के बाद अब देखना है कि कैबिनेट की बैठक कब ली जाती है, और कैबिनेट की बैठक में जिस तरीके से अभी बात की गई कि जो सबसे पहले पेट्रोल का दाम करने की बात, कम करने की है, जो वैट हटाने की बात है, महिलाओं को सिलेंडर देने की बात है, और इसके साथ जो सबसे बड़ी चीज मुझे देखने को लगती है कि चिरंजीवी योजना और ओपीएस स्कीम से जो अभी परेशानियां लोगों के सामने आ रही हैं कि उसके ऊपर कोई क्लियर गाइडेंस नहीं है कि क्या उसको कंटिन्यू रखा जाएगा या क्या होगा, क्योंकि स्वास्थ्य बहुत ही बड़ी एक चीज है, उसके ऊपर अभी तक कोई भी डायरेक्शन नहीं है। ये तो जल्द से जल्द ये डायरेक्शन ये दे, उसके बाद ही क्लियर हो पाएगा कि डबल इंजन की सरकार राजस्थान में किस तरीके से लोगों को लाभान्वित करेगी या नहीं करेगी। निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी एक विपक्ष की महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, और जो जो योजनाएं सरकार ने चलाई थी, अगर उनमें कहीं हमें लगा कि जनता को लाभ ये नहीं दे पा रहे तो सड़क पर भी उतरा जाएगा, और विधानसभा में भी पूर्ण बहुमत है, इस तरह से विपक्ष का एक अच्छा बहुमत है, उस आधार पर भी हम काम करेंगे। और मुझे लगता है देखिए आंतरिक संगठन के हिसाब से भजन लाल शर्मा जी को जो मुख्यमंत्री पद का इन्होंने मुख्यमंत्री पद दिया है, निश्चित तौर पर इनके संगठन के लिए वो एक अच्छा संकेत होगा। लेकिन प्रशासनिक दृष्टि से अब देखने लायक होगा कि क्या वो अधिकारियों को इस हिसाब से काम करवा पाते हैं, और जो तालमेल 115 विधायकों के साथ पहली बार के जो माननीय मुख्यमंत्री जी बने उनका क्या रहेगा, ये सब चीजें अब देखने को हमको मिलेगी। लेकिन हम आशा करते हैं कि राजस्थान की 7 करोड़ जनता के लिए कुछ ना कुछ भारतीय जनता पार्टी अच्छा करे, जो कि आज तक कभी इन्होंने किया नहीं है। इसी बात को अब आगे देखा जाएगा। बिल्कुल, चले, मजबूत विपक्ष है, मजबूत सरकार है, और चीजें बढ़नी चाहिए। बात ये ठीक है, लोकतंत्र में दोनों ही चीजों की मजबूती बहुत जरूरी है, सरकार भी मजबूत होनी चाहिए, विपक्ष भी। चलिए अतर सिंह जी, आपके पास में आना चाहूंगा। वादे बहुत सारे हैं, हालांकि समय है, पहला दिन है अभी सरकार का, और पहले दिन ही हम क्या टिक्का टिप्पणी कर सकते हैं, अभी तो वक्त के साथ में चीजें होंगी तमाम। लेकिन पार्टी स्तर पे भी कुछ ऐसा लगता है कि हाँ, हम लोग ये शुरुआत में ये करने जा रहे हैं। देखिए भाई योगेंद्र जी, 5 साल कांग्रेस की सरकार रही है जी। इस सरकार में बहुत बड़ी बड़ी ऐसी घटनाएं हुई जिससे युवाओं का, महिलाओं का, बेरोजगारों का, ग्रामीणों का, किसानों का सरकार पे से विश्वास उठा, जिसका परिणाम यह हुआ कि आज हमको बहुमत मिला है। और इस सब के पीछे कोई न कोई कारण रहा है कि बहुमत क्यों मिला है। यह चुनाव हमने नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पर लड़ा था, कमल के फूल के निशान पर लड़ा था, और मोदी जी ने यह कहा था कि मोदी मतलब गारंटी, हम 10 चीज की गारंटी दे के आए हैं। जो आज हमारी सरकार स्थापित हुई है विधिवत रूप से, आज से हम शुरुआत करेंगे। शपथ लेने से पहले भारतीय जनता पार्टी की ओर से हमने जो गारंटियां प्रचार में दी थी उनको प्रकाशित करवाने का काम किया है। हम जो चुनाव में मुद्दे लेके आए थे उस एक एक बात को पूरा करने का काम करेंगे। गरीब तमाम परिवारों के लिए हम एलपीजी का सिलेंडर 450 रुपए में हर घर में उपलब्ध करवाएंगे। ये मोदी जी ने गारंटी दी थी, इस काम को भी हमारी सरकार रेगुलर रूप से करेगी। पेपर लीक और अन्य घटनाओं में जिस तरीके से हर परीक्षा से पहले पेपर लीक हो जाता है या परीक्षा हो जाती थी, बाद में पता चलता था कि पेपर लीक हो गई, ये सारे जो घटनाक्रम हुए हैं उनकी हम उच्च स्तरीय टीमों द्वारा जांच करवाएंगे, इन्वेस्टिगेशन टीमों द्वारा, और जो भी इनमें लिप्त मिलेंगे उन सबको कठोर सजा देने का काम करेंगे। ये भी हमारी एक गारंटी थी। इसी के साथ किसानों की जो जमीनें कांग्रेस के समय पर नीलाम हो गई थी, कम मुआवजा दिया गया था, तो उसके लिए एक मुआवजा नीति भी हम इस सरकार के लेके आएंगे। ये हमने गारंटी दी है, और आज शपथ ग्रहण करने से पहले मुख्यमंत्री जी ने ये प्रकाशित करवाने का काम किया है, ताकि मोदी जी ने जो चुनाव में कहा था वो बात हम शपथ से पहले कह के आ रहे हैं। उन्हीं चीजों पर हमारी सरकार काम करेगी। एक हमने ये कहा था कि प्रत्येक छात्रा को एलकेजी से लेके और पीजी तक कोई सी भी एजुकेशन लो, निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवाएंगे। किसान सम्मान निधि केंद्र सरकार द्वारा 12,000 रुपए थी, 6,000 रुपए 6,000 रुपए थी, उसको हम सालाना 12,000 रुपए करने की गारंटी देके आए हैं। महिलाओं से संबंधित जो सुरक्षा के उपाय थे उनको हम सुदृढ़ करेंगे। प्रत्येक जिले में महिला थाना बनवाएंगे, जिन जिलों में नहीं है उनमें बनवाएंगे, और प्रत्येक थाने में हम महिला डेस्क का निर्माण करेंगे।
इसके अलावा अगर जरूरत पड़ी तो एंटी रोमियो जैसे जो कार्यक्रम होते हैं मंचलों को रोकने के लिए, वो भी काम हम करवाने का काम करेंगे। भ्रष्टाचार और माफिया राज जो फैल रहा है, ऐसी बात नहीं है कि वो किसी दल विशेष में हो। इस अवसर पर मैं यह भी कहना चाहूंगा कि जो भ्रष्ट है वो भ्रष्ट है, और भ्रष्ट का दिमाग चलता है, चाहे वो कांग्रेस में हो चाहे बीजेपी में हो। हम ये नहीं कह रहे कि कांग्रेस में भ्रष्ट थे, वो भ्रष्ट होते हैं जो कल कांग्रेस में थे, आज वो बीजेपी की ओर भी आएंगे, सत्ता के साथ रहते हैं वो लोग। तो ऐसे लोगों को हम ढूंढ करके, और जो माफिया हैं, चाहे खान माफिया है, पिछले 5 साल में ऐसे भी लोग हैं जिनके पास 300-300 माइंस हो गई। ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने माइंस दूसरों को अलॉट हो गई, अपने सत्ता का दुरुपयोग करते हुए उनकी माइंस को निरस्त करवा दिया। उनको बेचारे, इनको आज तक पेमेंट भी वापस नहीं मिला है, और उनकी खानों पे सत्ता की आड़ में जबरदस्ती कब्जा कर लिया। बहुत अच्छी बात है, होनी चाहिए। और देखिए, आपने बिल्कुल सही कह रहे हैं कि एडवर्टाइजमेंट जो दिया आज मुख्यमंत्री के ओहद का, उसके साथ में वो गारंटी वाली बात भी आई है। लेकिन मैं बात ये कहना चाह रहा हूँ कि कुछ संगठन स्तर पे या कुछ इस तरह की कुछ तय हुआ है, या फिर पहला दिन है, इस पे क्या चर्चा करें? क्या प्रायोरिटी नहीं? देखिए, सारी गारंटियां एक दिन में आप लेकर के आएंगे, जब पेपर होंगे तब होंगे, लेकिन बिगनिंग कहां से आप करेंगे कि भाई हाँ इन चीजों को हम कर रहे हैं? क्योंकि आप भी धरातल से निकले हुए गांव के रहने वाले हैं, तो क्या चीजें होनी चाहिए? आज सरकार स्थापित हुई है जी, कैबिनेट बनेगी, बहुत जल्दी कैबिनेट की बैठक होगी, और जो गारंटी दी है प्रत्येक गारंटी पे पहले दिन से ही स्टार्टिंग काम शुरू हो जाएगा। पहले हम हमारी सरकार के द्वारा ये देखेंगे वो यथाशीघ्र कि कहां से जो पेपर लीक की घटना है, जो पिछले 2 साल से इन्वेस्टिगेशन हो रहे हैं, आज तक उन इन्वेस्टिगेशन चल ही रहे हैं, उनको हम तुरंत प्रभाव से कैसे करें। इसके अलावा कैसे हम राजस्थान में जो 2.5 लाख युवाओं को सरकारी रोजगार देने के आए, तो उसका भी हमको एजेंडा आज से ही लेना पड़ेगा। 5 साल निकलने में समय नहीं लगेंगी, तो हम इस 5 साल के पीरियड को हमारी सरकार ऐसे लेके चलेगी कि जो मोदी जी कह के आए थे चुनाव में, उसको हम विद इन 5 साल में पूरा कर दें। जी बिल्कुल, एक टाइम पीरियड होता है और कोई भी सरकार अपना एजेंडा लेकर के चलती है। मैनिफेस्टो जो जारी भी करती है कोई भी पार्टी, नाम बेशक आप उसे कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन वो घोषणा पत्र होता है पार्टी का, जो वादे करते हैं। निश्चित रूप से वो एक टाइम पीरियड होता है, जो वादे करते हैं पूरे 5 साल के लिए होते हैं। आरोप लगाना, प्रत्यारोप करना, ये एक अलग बात है कि लास्ट में जाते जाते किया, या फिर इतना काम, हर सरकार ये दावा करती है कि हमने इतने % काम कर दिए हैं मैनिफेस्टो के, उसे कैबिनेट में रखा जाता है। दोनों ही सरकारों ने किया। मैंने पिछला जो एक्सपीरियंस में बता रहा हूँ, अशोक गहलोत की गवर्नमेंट रही चाहे वसुंधरा राजे की, उसे आगे बढ़ाते हैं। तो राजेंद्र जी, 5 साल का एक प्रक्रिया है, मैनिफेस्टो या गारंटियां जो होती हैं उसी तरह से फोकस की जाती हैं, लेकिन हाँ प्राथमिकता में यह होती है कि सरकार बदलने का एक मैसेज जाए। लगता है कि उस पर पहले काम होगा। देखिए, जहाँ तक मैं समझता हूँ, पहली चीज़ तो है कि जो मैनिफेस्टो और जो इनकी जो गारंटी है, इसको ये पहली कैबिनेट की मीटिंग होगी, उसके अंदर ये गवर्नमेंट का एजेंडा अडॉप्ट कर लेंगे। अब तक के परंपरा, सबसे पहले राहत देना, एक तरह से कह सकते हैं। दूसरी चीज़ ये कि अब ये टाइम, इस टाइम पे नई सरकार के लिए आलोचना प्रत्यालोचना करनी है। पहले वाली सरकार ने क्या किया, उसका जनता ने उनको जो भी रिजल्ट देना तो वो दे दिया, इसलिए ये उन्होंने किया, जब भी तो बैठे आप, जब भी बैठे। तो जो कमी निकालना है और दूसरी चीज करना है, ये चीजें तो बेकार की बातें हैं। पर महत्वपूर्ण बात ये है कि अब सरकार को, चूंकि 2024 का चुनाव जो है लोकसभा का, वो सबसे बड़ी प्रायोरिटी है और उसके लिए टाइम बहुत कम है। इसलिए जो चीज़ें, क्योंकि हर व्यक्ति जानता है, हर समझदार व्यक्ति जानता है, चाहे विपक्ष में हो, चाहे सत्ता पक्ष में हो, चाहे लेमैन हो, वो ये जानता है कि सारी घोषणाएं एक साथ पूरी नहीं हो सकती। पर 2024 के चुनाव को देखते हुए वो जो सीधी जो पब्लिक के अंदर जो प्रभाव डालने वाली है, उनको प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। चाहे वो गैस सिलेंडर की हो सकती है, पेट्रोल की, क्योंकि अभी आप देखें, कोई भी एग्जाम अभी महीने 1.5 महीने में होने वाला नहीं है। जहाँ चाहोगे दूसरी चीज बताओगे तो वो कोई एक दिन में प्रक्रिया पूरी होने वाली नहीं है। इसलिए क्योंकि आपको एक मैसेज देना है कि सरकार वही काम करेगी, और मैं निश्चित रूप से मान के चल रहा हूँ कि सरकार पहले वही निर्णय लेगी जिससे जनता के अंदर मैसेज जाए कि बदलाव आया है, और वो बदलाव इस तरीके से आया है। इसलिए ये जो मोटे मोटे जो इनकी जो चीज़ें होगी, मुख्य रूप से सीधी जनता से जुड़ी हुई वो चीज़ें पहली होगी। और देखिए, ये बातें सब बेकार की बातें हैं।
न तो ये चिरंजीवी योजना का खत्म होगी, नाम भले ही बदल सकता है क्योंकि बदल सकते हैं। हर जो भी मंत्री जो भी सरकार होगी, चिरंजीवी योजना उसके देखिए, सामने पब्लिक का स्वास्थ्य बिल्कुल, पहली प्राथमिकता है, क्योंकि- सड़क उसके सामने बिल्कुल। पहली प्राथमिकता है, एजुकेशन उसके है, रोजगार सड़क उसके के सामने गड्ढे में तो फिर भी आदमी चल लेगा, लेकिन वाकई जो इलाज जिस तरह से महंगे होते हैं, गरीब के लिए बड़ा मुश्किल काम होता है। मुझे लगता है कि हर आयुष्मान भारत मोदी जी का भी एक एजेंडा चल रहा बिल्कुल है, चल लेकिन अशोक गहलोत के जो बड़ा बजट लेकर के जो स्कीम चलाई, हाँ। उससे काफी लोगों को जो राहत मिल रही है। और ये अशोक गहलोत ने कहा भी कि सरकार आती है जाती है, अगर लगे गवर्नमेंट को कि ये योजनाएं जनहित से जुड़ी हैं, महत्वपूर्ण, इन्हें बंद नहीं करना चाहिए। बंद करना भी नहीं चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। हालांकि नाम तो- बदल जाता है, अब हाँ, हाँ, उनकी हाँ। पॉलिटिकल कंपल्सन्स होती है, उसको लेकर के नाम बदल जाते हैं। तो लगता है आपको छोटी-मोटी कि उन चीजों पर जो जनहित की चीजें हैं उन्हें उन पे continue ज्यादा रखेंगे। फोकस रहेगा, क्योंकि हाँ। 2024 के लिए मैसेज देना है कि साहब हम ये एजेंडा को क्रियान्वित करना चालू कर दिया और आगे हम इस यहाँ तक पहुंचेंगे। क्योंकि सारी चीजें एक दिन में तो हो नहीं सकती, 5 साल का पूरा वो। पर अच्छा, फिर आप 2024 का चुनाव ही नहीं, इसके बाद में आप देखिए कि नगर निकाय के चुनाव भी उसी के 1-2 महीने बाद ये साल भर तो ऐसे ही चलेगा। ये साल भर ऐसे ही चलेगा। हाँ। इसलिए उसी एजेंडे को लेकर प्राथमिकता उसी तरह तय करनी पड़ेगी, जिससे पब्लिक के अंदर एक मैसेज जाए कि ये सरकार एक लंबी लकीर खींचने का काम करेगी, न कि पुरानी जो लकीर खींची उसको छोटी करने का, कांट बिल्कुल। छाट करने का काम नहीं, बल्कि जी, एक लंबी जी, लकीर जी। खींचने का काम करेगी। बिल्कुल। अतर सिंह जी, आपके पास आना चाहूंगा। जैसे राजेंद्र जी कह रहे हैं कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि वो जनहित के लिए बनाई जाती हैं, जनता की ओर से बनाई जाती हैं, जनता के लिए बनाई जाती हैं सरकार की ओर से, वो बंद नहीं करनी चाहिए। आरोप प्रत्यारोप का ये वक्त नहीं है, अब तो ये है कि ये सरकार क्या करेगी। तो आपको लगता है कुछ ऐसी स्कीम्स हैं उन्हें कंटिन्यू करेंगे या उसका कोई मॉडिफिकेशन करके कर सकते हैं? देखो, भारतीय जनता पार्टी के न तो किसी प्रवक्ता ने न भारतीय जनता पार्टी ने कभी ये नहीं कहा कि हमारी कोई जो कांग्रेस सरकार की स्कीम है उनको हम बंद करेंगे। कुछ स्कीम ऐसी हैं जिनमें बहुत भ्रष्टाचार हो रहा है, उनका हम परीक्षण करेंगे, और जो आम जनता से जुड़े हुए जिनसे सीधा सीधा जनता को फायदा हो रहा है वो स्कीमें यथावत रूप से जारी रहेंगी। बाकी हम हर स्कीम में और कैसे फिल्ट्रेशन कर सकते हैं ताकि जनता को और अच्छा लाभ कैसे पहुंच सकता है, उसके लिए हम प्रत्येक स्कीम को, पिछली सरकार की प्रत्येक स्कीम को परीक्षण करते रहेंगे और सीधा जनता को लाभ। अभी भाई राजेंद्र जी ने जो बात कही कि 6 महीने बाद चुनाव आ रहे हैं लोकसभा के, 6 महीने भी नहीं बचे अब। 6 महीने भी नहीं बचे, और प्राइमा फेसाई हम पब्लिक को कैसे साबित करें कि हम गुड गवर्नेंस दे रहे हैं, हम कैसे साबित करें कि हम महिलाओं में जो भय हो रहा है, महिला अत्याचार के जो केसेस बढ़ते जा रहे हैं, माफिया राज बढ़ता जा रहा है, उस पर हम कैसे कमांड पाए, उन चीजों को हम प्रायोरिटी में लेके काम करेंगे। और 6 महीने में हम इस राजस्थान की जनता को यह साबित कराने का काम करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी अच्छा काम कर रही है। और लोकसभा में हम जिस तरीके से पब्लिक ने कांग्रेस को नकारा है, हमारी बातों पर भरोसा किया है, हम जो वादे करके आए हैं उनको पूर्ण रूप से निभा करके लोकसभा में चुनावों में वोट लेंगे और फिर से हम 25 की 25 सीट लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी लाने का काम करेंगे। जी भरत जी, चैलेंज आप लोगों के सामने भी कम नहीं है। ठीक है, गवर्नमेंट चली गई, कोई बात नहीं है, एक सिस्टम है, ये तो राजस्थान में एक रिवाज सी बन गई अभी तक, तो आगे क्या होगा कुछ नहीं कह सकता, लेकिन फिलहाल तो रिवाज कायम है। ये 1993 के बाद में भैरव सिंह जी की गवर्नमेंट जो है वो 93 में कंटिन्यू रही, 98 में फिर आप लोग चले आ गए, तो एक रिवाज सी बन गई कि ये एक बार वो, एक बार ये, एक बार वो, एक बार ये। लेकिन लोकसभा चुनाव जो हैं अभी, जैसे अतर सिंह जी ने बताया कि एक चैलेंज है, ये भी मान के चलते हैं, लेकिन भरोसा भी जाहिर कर रहे हैं कि हम एक ऐसी गुड गवर्नेंस देंगे ताकि जनता का भरोसा जीत सके। योगेंद्र जी देखिए, अभी आपने कहा जिस तरीके से रिवाज कायम है और बार बार अतर सिंह जी कह रहे थे कि नकारा है नकारा है, मुझे नहीं लगता कि इस बार का जो चुनाव था वो माननीय मुख्यमंत्री, जो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी वर्सेस प्रधानमंत्री मोदी जी का था। क्योंकि हमने देखा राजस्थान में जिस तरीके से मोदी जी और पूरा केंद्रीय मंत्रिमंडल आके सभाएं कर रहा था, उस हिसाब से 70 सीटें कांग्रेस लेकर आई, एक बहुत अच्छी फाइट दी हमने, और अधिकांशतः 20 के आसपास ऐसी सीटें थी जो बहुत कम मार्जिन से हम हारे हैं। ओवरऑल देखा जाए तो हमारा रेशियो जो वोटिंग का था वो भी हमारा बढ़ा है, तो हम अच्छे एक मजबूत विपक्ष के तौर पर राजस्थान की जनता को सेवा करेंगे। लेकिन बात आई लोकसभा चुनाव की, तो देखिए सबसे बड़ी चीज है कि ये जो 3-4 महीने, क्योंकि 1 महीने की उसमें आचार संहिता भी आ जाएगी, जो बड़े बड़े वादे थे, जैसे ईआरसीपी की बात थी, ईआरसीपी अब डबल इंजन की सरकार इनकी है, उसमें हो सकता है ज्यादा समय लगेगा, लेकिन जिस तरह से बार बार हम ये कह रहे हैं, चाहे चिरंजीवी हो, चाहे पेट्रोल पर से वैट कम करना हो, चाहे महिलाओं के लिए आप बार बार ये कह रहे हैं कि अत्याचार को कम किया जाएगा, आप क्या ये निश्चित करेंगे कि अनिवार्य एफआईआर जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी ने रखी थी
उस हिसाब से थानों के अंदर आज भी अनिवार्य एफआईआर दर्ज होगी एनसीआरबी के आंकड़ों को देखते हुए। और उसके अलावा आप जिस भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, तो हर एक स्कीम का अगर आप परीक्षण करने निकलेंगे तो उसमें काफी समय लगेगा। अभी जनता चाहती है तुरंत राहत मिलना। परीक्षा पेपर की आपने बात की, 268 से ज्यादा गिरफ्तारियां करके 19 जो पेपर लीक हुए, इसमें 16 में तो चालान पेश हो चुका था। निश्चित तौर पर होनी चाहिए हर एक चीज की जांच, उसमें दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। लेकिन बात आती है कि आपने जो वादे करे हैं जनता से, राजस्थान की जनता से, उन वादों को पूरा कर जल्द से जल्द बताएं, क्योंकि विपक्ष के तौर पर हम बहुत मजबूत भूमिका में आपको ऐसा कोई काम नहीं करने देंगे जिस तरीके से आपने मध्य प्रदेश में या देश में या अन्य जगह पर आपने झूठे झूठे वादे किए। योगेंद्र जी देखिए, इस बार का जो चुनाव था वो चुनाव बड़ा रोचक रहा, क्योंकि मुझे ये लगता है कि मोदी जी वर्सेस मुख्यमंत्री जी होना ही सबसे बड़ी ये चीज थी कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार ने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा। लेकिन बात ये आती है कि आज कैबिनेट की बैठक होने के बाद गृह विभाग किसके पास जाएगा, किसके पास कौन कौन सा पोर्टफोलियो मिलेगा, और किस तरह से आने वाले अभी फरवरी के अंदर बजट भी आएगा, पहला बजट आएगा। उस पहले बजट में भी हमें जो राजस्थान की दिशा है वो किस ओर जाएगी, जिस तरह से हमने मिशन 2030 की मुख्यमंत्री जी ने बात की थी। देखिए, तो हमने बजट विकास हम नहीं की कह बात सकते, की थी। इसको एक तरह से वोट एंड अकाउंट होगा ये तो, लेकिन अंतरिम- जुलाई में ये अंतरिम अंतरिम बजट अंतिम आएगा बजट ये। होगा, लेकिन एक हाँ। विजन हमें देखने को मिलेगा कि किस तरीके से ये उस ओर जा रहे हैं। क्योंकि मिशन 2030 की माननीय मुख्यमंत्री जी ने बात की, आज हम पूरे देश के अंदर दूसरे स्थान पर विकास दर में थे, हमारी जीडीपी बढ़ी थी, हमारी प्रति व्यक्ति आय बढ़ी थी। और जिस तरीके से बार बार खजाना खाली की बात भारतीय जनता पार्टी द्वारा की गई, क्या ये उस खजाने को भर पाएंगे? जिस तरीके से ये बातें कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें अब देखने की रहेगी। अभी हम भी ये नहीं कहेंगे कि हम आरोप पर इन पर बात करें, लेकिन हम यही करेंगे, ये आशा करते हैं कि जो वादे इन्होंने राजस्थान की जनता से किए, उन वादों को जल्द से जल्द पूरा करें, लोकसभा चुनाव से पूरा करें। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इस बार इनको 25 के 25 सीटें मिलने जा रही है, क्योंकि इस बार राजस्थान की जनता कुछ और ही निर्णय लेगी। क्योंकि अगर आपने वादे पूरे नहीं किए तो निश्चित तौर पर आप भी यहाँ जो चुनाव है वो पूरे 25 के 25 सीट नहीं जीत पाएंगे। और एक चीज और मुझे लगती है कि जिस तरीके से बार बार कांग्रेस के अंदर ये बात भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं द्वारा कही जाती थी कि मेहनत कोई और करता है और फल कोई और खाता है, लगता है वो आज भारतीय जनता पार्टी पर भी लागू हो गई है। क्योंकि आज जब मैं शपथ ग्रहण समारोह देख रहा था तो 5 साल राजस्थान में मेहनत करने वाले राजेंद्र राठौड़ जी, सतीश पूनिया जी, शेखावत जी, वसुंधरा जी, सब एक अलग लाइन में थे, और कोई और जो माननीय मुख्यमंत्री जी भजन जी आज वो शपथ ले रहे थे। तो अब भविष्य की गर्त में छुपा है कि देखिए इनके आंतरिक संगठन में क्या होता है और बाकी चीजें क्या होती है। ऐसा क्यों लग रहा है कि ये पार्टी का निर्णय है? ठीक है, पार्टी का आंतरिक निर्णय है, लेकिन हमने 5 साल बहुत सुना है कि मेहनत किसी और ने की और मुख्यमंत्री कोई और बन गए। वो चीज हम आज भारतीय जनता पार्टी में भी देख रहे हैं। सतीश पूनिया जी ने मेहनत करी, बहुत आंदोलन करे, वो विधानसभा में भी ना जा पाए। राजेंद्र राठौड़ जी ने भी बहुत मेहनत करी, वो विधानसभा में नहीं जा पाए। और गजेंद्र सिंह शेखावत जी और वसुंधरा जी का आज चेहरा भी देखने लायक था। तो अब ये चीजें हैं, भविष्य की गर्त में छुपा है कि आने वाले 6 महीने में क्या चीजें होती है, लोकसभा का परिणाम क्या आता है, वो सब उस समय जब आएंगी तब देखी जाएगी। जी, तो आपको कुछ भरोसा है अलग टाइप का? देखिए, राजनीति असंभव कुछ है नहीं, बहुत सी चीजें होती है, समीकरण बदलते देर नहीं लगती, हो सकता है, देखिए क्या होता है। चलिए, भरत जी कुछ कहना चाह रहे हैं कि देखिए क्या होता है। खैर, लेकिन देखिए तमाम चीजें हो सकती हैं, नहीं हो सकती हैं, सब बात की बातें, लेकिन फिलहाल तो यही है कि हम नई सरकार को शुभकामनाएं देंगे। और निश्चित रूप से भजनलाल के लिए ये कहा जा सकता है मुख्यमंत्री के रूप में बने हों, पहली बार विधायक बने हो, लेकिन जैसे राजेंद्र जी ने भी कहा, आदमी जब जमीन से उठ करके चलता है, एक एक चीज को देखता है, कैसी सड़कें होनी चाहिए, गांव की अपेक्षा क्या होती है, एक विद्यार्थी की क्या होता है, एक महिलाओं की क्या होती है, अगर किसी के कुछ हो भी जाता है तो उसकी पीड़ा क्या होती है, वो धरातली कोई आदमी होता है, वो सब समझ करके चलता है। और देखिए, जब इस कुर्सी पे बैठते हैं तो चलाने का एक तंत्र भी आपको मिलता है, वो चलवाता है आपसे, आपकी मॉनिटरिंग होती है। और मुझे जो लगता है कि जिस तरह का इलेक्शन लड़ा गया, कैंपेन रहा, मोदी एक एक को खुद देख रहे हैं, तो कहीं पे भी अगर कुछ लेकुना लगेगा तो मॉनिटरिंग भी ऊपर से काफ़ी हद तक रहेगी, ऐसा मैं मान सकता हूँ। संगठन में बहुत सारे लोग हैं, बेशक मुख्यमंत्री के रूप में एक चेहरा हो, लेकिन यहाँ पे 10 चेहरे, 10 हाथ और भी होते हैं जो समय समय पर सलाह भी देते हैं। बीजेपी का वो दौर नहीं है, आज दौर अलग है बीजेपी में, तमाम चीज़ों को लेकर के सूझबूझ के साथ साथ मॉनिटरिंग भी हो सकती है। मुझे ऐसा लगता है, राजेंद्र जी, लगता है कि दौर बदल गया बीजेपी का। भजनलाल अकेले नहीं है, चाहे डिसीजन की बात तो हो, चाहे चेहरा बेशक एक मुख्यमंत्री के रूप में बैठे हो, लेकिन पीछे से चाहे वो संगठन महामंत्री हो, चाहे यहाँ के हो, फीडबैक मिलना, उनका अपना एक जो तंत्र है नरेंद्र मोदी, अमित शाह का,
वो भी काफी कारगर है कि कहाँ क्या किस तरह से चल रहा है। लेकिन योगेंद्र जी, यदि हम 1.5 महीने पहले जाएं, जी जिस टाइम पे चुनाव की घोषणा होती है, 1.5-2 महीने का जो भी है, तो आप देखेंगे कि और फिर उसके बाद में जब पूरे कैंपेनिंग के बाद में जब हम यहीं पर टीवी चैनल्स पे बैठ करके डिस्कस कर रहे थे, एग्जिट पोल की जो बातें कर रहे थे, बिल्कुल तस्वीर दूसरी थी। बिल्कुल, न छत्तीसगढ़ की संभावना व्यक्त की जा रही थी, मध्य प्रदेश न मध्य प्रदेश की जा रही थी, और राजस्थान में कांटे की टक्कर वाली बात की जा रही थी। पर देखिए, पब्लिक जो है, पब्लिक अपने आप में एक समझदार है, उन्होंने एक तरह का मैंडेट दे दिया। बिल्कुल छत्तीसगढ़ में तो कोई भी ये कहने को चैनल नहीं था कि बीजेपी गवर्नमेंट बनेगी। सही कर रहे हो। तो अब देखिए, इन सब चीजों को देख करके कहीं ना कहीं बीजेपी के जो ऊपरी जो नेता हैं, दिल्ली वाले जो नेता हैं, उनके कहीं ना कहीं मॉनिटरिंग, कहीं फीडबैक और कहीं से, क्योंकि उनको और कॉन्फिडेंस था कि हमको मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, और वो उनकी एक सोच भी है कि हाँ, वास्तव में किस चेहरे को आगे बढ़ाया जा सकता है। मुझे लगता है कि लंबी सोच के साथ में, ताकि एक टैग भी नहीं लगे कि अगर बीजेपी आती है तो फलाई मुख्यमंत्री हो सकता है। मुझे लगता है कि उस मिथक को तोड़ने की कोशिश की है, पूरी सोशल इंजीनियरिंग है। बिल्कुल, और फिर उसके अलावा एक कार्यकर्ताओं को महत्व देने का एक मैसेज भी है। बिल्कुल, कि वो कार्यकर्ताओं में एक जुनून होता है कि किसी भी कार्यकर्ता का नंबर आ सकता है। ये बिल्कुल, तो मैं माफी चाहूंगा और बिल्कुल अगेन मैं इनको शुभकामनाएं दूंगा कि राजस्थान के उम्मीद और भरोसे पे आगे बढ़े हैं आप, और निश्चित रूप में आपसे भरोसा किया है 115 सीट बेशक हो, लेकिन हमारे यहाँ के 3 करोड़ से ज्यादा जो मतदाता हैं उन्होंने आप पे भरोसा किया है, क्योंकि किसी न किसी ने हर क्षेत्र में आपकी पार्टी के को वोट दिया। 200 वो चेहरे 199 आज हैं, लेकिन 200 भी जब रिजल्ट आ जाएगा 10 तारीख को, 10 जनवरी को, तब क्लियर हो जाएंगे 200 विधानसभा सीट। मैं एक बात यहाँ कोट करना चाहूंगा कि कांग्रेस के बहुत सीनियर लीडर, मैं कवर करने गया था उनको, तो उन्होंने कहा था एक बार कि जब तक विधायक आप नहीं बनते हैं, पब्लिक की अपनी चॉइस होती है कि किसको विधायक बनाएं, लेकिन जब आप एमएलए बन जाते हैं तो चॉइस आपकी पूरा आपका विधानसभा क्षेत्र होना चाहिए, और आपको अगर कोई महत्वपूर्ण पद मिलता है तो पूरा प्रदेश होना चाहिए। उन्होंने कहा तो काफी मुझे लगता है कि एक फिलॉसफी के आधार पे होना भी यही चाहिए कि पूरा प्रदेश, किसी ने वोट दिया नहीं दिया, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि राजस्थान में परंपरा रही है और हो। भजन लाल भी उसे आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।